हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे प्लासेंटा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इट इज़ सेलेक्टिव बैरियर। प्लासेंटा क्या है? ये एक सेलेक्टिव बैरियर है कि जो कि ट्रांसफ़र करता है गुड सब्सटेंस जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर एंड सर्टेन ड्रग। ठीक है। इन्फेक्शन भी इससे ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे कि वायरल इन्फेक्शन और टॉर्च इन्फेक्शन। इम्यूनोलॉजिक भी है और साथ ही साथ ड्रग्स जो होती हैं फीटस एक्सक्रीटरी इम्प्रॉपर। ठीक है। तो प्लासेंटा क्या है? एक बैरियर का काम करता है और साथ ही साथ गुड चीज़ों को जो होती हैं अच्छी चीज़ों उन्हें ट्रांसपोर्ट भी करता है जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, वाटर हैं, कुछ ड्रग भी हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है। ड्रग्स भी प्लासेंटा के जरिए ट्रांसफ़र होती हैं। इट मीन्स ए पार्टीशन, ये क्या है? एक पार्टीशन है बिटवीन द मैटरनल एंड द फीटल सर्कुलेशन। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट बैरियर। ये एक पार्टीशन है मैटरनल और फीटल सर्कुलेशन के बीच में, मगर ये कोई परफेक्ट बैरियर नहीं है। प्लासेंटल बैरियर क्या होता है? अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान, अर्ली प्रेगनेंसी में जो प्लासेंटल बैरियर होता है वो बना होता है सेंसिटिव ट्रोफोप्लास्ट से, साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल टिश्यू एंड फीटल एंडोथीलियम एंड इट्स बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसकी जो थिकनेस होती है अर्ली प्रेगनेंसी में जो प्लासेंटल बैरियर बनता है वो 0.025 mm थिक होता है एंड इट इज़ वर्क लाइक अ सीव की तरह काम करता है, यानी छन्नी की तरह काम करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अर्ली प्रेगनेंसी में जो प्लासेंटल बैरियर होता है वो किससे बना होता है, तो आप बताएंगे सेंसिटिव ट्रोफोप्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल टिश्यू, फीटल एंडोथीलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये कितनी थिकनेस होती है इसकी? 0.025 mm होता है और ये एक सीव की तरह जो होता है काम करता है। ठीक है। सीव की तरह काम करता है। प्लासेंटल बैरियर जो होता है टर्म पे जो होता है इट कंप्राइज ऑफ एटेन्यूटेड सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। उसमें सिर्फ सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट था। यहाँ पे जो होता है एटेन्यूटेड सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट होता है, स्पार्स साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है एंड डिस्टेंडेड फीटल कैपिलरी होती हैं जो कि फिल करती हैं विलस को। ठीक है। दो स्पेशलाइज जोन होती है, यानी स्पेशलाइज जोन जो होती है विलाई की, जहाँ पे सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं थिन होते हैं और एक न्यूक्लियर न्यूक्लियर होता है जिसे बोलते हैं वेस्कुलो सेंसिटियल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। यानी एक स्पेशलाइज जोन होती है जहाँ पे विलाई जो होते हैं सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट थिन होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है वहाँ पे और जिसे हम बोलते हैं, और ए न्यूक्लियर जहाँ सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट थिन होता है और ए न्यूक्लियर होता है इसे बोलते हैं हम वैस्कुलो सेंसिटियल मेम्ब्रेन। ये जो जोन होती है वो जो होती है कहलाती है अल्फा जोन एंड दिस इज द जोन फॉर द गैसियस एक्सचेंज। यानी आपसे पूछा जाए अगर कौन सी जोन जो होती है अल्फा जोन होती है, तो आप ये बताएंगे कि जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि नियर टर्म जो प्लासेंटल बैरियर होता है वहाँ पे कहाँ पे एक्स गैसेस एक्सचेंज होता है, तो आप बताएंगे वैस्कुलो सेंसिटियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। जो थिक जोन होती है टर्मिनल वेलाई की और फॉर द हार्मोन सिंथेसिस एंड आर कॉल्ड एज बीटा सिंथेसिस। ये हार्मोन सिंथेसिस के लिए होती है दूसरी जोन और इन्हें बीटा सिंथेसिस भी कहा जाता है। ये कह रहे हैं जब इंक्रीज हो जाता है विलस मेम्ब्रेन, तो ये दो केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे विलस मेम्ब्रेन थिक हो जाती है, जैसे आईयूजीआर इंटरयूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है या फिर सिगरेट स्मोकर है। तो उस दौरान क्या होता है, ये इंटरविलस स्पेस जो होता है हमारा बढ़ जाता है। तो हमने दो बातें देखी कि प्लासेंटल बैरियर जो अर्ली प्रेगनेंसी में बनता है वो किससे बनता है? सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल टिश्यू, एंडोथीलियम, फीटल एंडोथीलियम और उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। जो बैरियर टियर टर्म बनता है वो बनता है एटेन्यूटेड सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से, स्पार्स साइटोट्रोफोब्लास्ट से। ठीक है। और डिस्टेंडेड फीटल कैपिलरी जो कि विलस को फिल करती है। स्पेशलाइज जोन होती है विलाई की जहाँ पे सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट थिन होता है और ए न्यूक्लियर होता है, उसको बोलते हैं वैस्कुलो सेंसिटियल मेम्ब्रेन और इस जोन को अल्फा जोन भी बोला जाता है। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा एक थिक जोन होती है टर्मिनल वेलाई की जो कि हार्मोन सिंथेसिस के लिए होती है और इसको बीटा सिंथेसिस भी बोला जाता है। ठीक है। एक बोल रहे हैं कि वेलस स्पेस जो होता है थिकनेस कब बढ़ जाती है इसकी? इंटरयूटाइन ग्रोथ रिटार्डेशन में और सिगरेट स्मोकिंग के अंदर। प्लासेंटल एजिंग, एजिंग प्रोसेस जो होता है इन्वॉल्व करता है दोनों फीटल एंड द मैटरनल कंपोनेंट। ये क्या क्या होते हैं? दीज आर changes in the villi, decidual changes and changes in the intervillous space। प्लासेंटल एजिंग जो होती है इसके अंदर दोनों ही प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, फेटल और मैटरनल कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि चेंजेस विलाई के अंदर होते हैं, डेसिडुअल चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस इंटरविलस स्पेस के अंदर होते हैं। तो पहले देख लेते हैं विलाई के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। विलाई के अंदर ये होता है कि थिकनेस जो होती है डिक्रीज हो जाती है सेंसिटिव मेम्ब्रेन की। एग्रीगेशन होता है सेंसिटियम का रिजल्टिंग इन द अपीयरेंस ऑफ द सेंसिटियल स्नॉच, जिसकी वजह से क्या होता है? पहले थिकनेस कम होती है मेम्ब्रेन की,
सिंसिटियल मेम्ब्रेन की, और एग्रीगेशन होता है सिंसिटियम का, जिसकी वजह से एक अपीयरेंस बन जाती है, कैसी, सिंसिटियल नॉच बन जाती है। देयर इज पार्शियल डिसअपियरेंस ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, इसमें क्या होता है, पार्शियली डिसअपियरेंस होता है ट्रोफोब्लास्ट का, ट्रोफोब्लास्टिक सेल का, डिक्रीज इन द स्ट्रोमल टिश्यू एंड इंक्लूडिंग म्यूकोइड डायलेटेशन ऑफ कैपिलरीज। यह बोल रहे हैं कि जो पार्शियली क्या होता है, डिसअपियरेंस होता है ट्रोफोब्लास्ट सेल का, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है स्ट्रोमल टिश्यू, इंक्लूडिंग कुछ म्यूकोइड डायलेटेशन होता है ऑफ कैपिलरीज का। उसके अलावा क्या होता है, देयर इज ऑब्लिटरेशन ऑफ द स्मॉल वेजल्स एंड द मार्क डायलेटेशन ऑफ द कैपिलरीज। स्मॉल वेजल्स का ऑब्लिटरेशन होता है और कैपिलरीज का डायलेटेशन होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का थिकनिंग होता है और फिब्रिन का डिपोजिशन होता है। ये विलाई के अंदर चेंजेस होते हैं, यानी जो सिंसिटियल मेम्ब्रेन थी उसकी थिकनेस कम हो गई, साथ ही साथ सिंसिटियम का एग्रीगेशन हुआ, जिसकी वजह से सिंसिटियल नॉच बनी। पार्शियली डिसअपियरेंस होने लगता है ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स का, जिसकी वजह से डिक्रीज होता है स्ट्रोमल टिश्यू एंड इंक्लूड म्यूकोइड डायलेटेशन होता है कैपिलरीज का। स्मॉल वेसल्स ऑब्लिटरेट करती हैं, कैपिलरी डायलेट करती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाती है, फिब्रिन का डिपोजिशन होता है। ये चेंजेस होते हैं विलाई के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं चेंजेस जो अकर करते हैं द डेसिडुआ। देयर इज, यहाँ पे क्या होता है, एरियाज होते हैं किसके, फिब्रिनॉइड डिजेनरेशन के। यहाँ पे जो होता है ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होते हैं मीट करते हैं डेसिडुआ से, और इस जोन को बोला जाता है नीटा बकलेयर। इसे आपने याद रखना है, नीटा बकलेयर क्या होता है, चेंजेस जब डेसिडुआ के अंदर होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज एन एरियाज, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे फिब्रिनॉइड का डिजेनरेशन होता है, जो कि जहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होते हैं मीट करते हैं डेसिडुआ से, और इस लेयर को बोला जाता है, इस जोन को बोला जाता है नीटाबक लेयर। दिस लेयर लिमिट द फर्दर इन्वेजन ऑफ द डेसिडुआ बाय द ट्रोफोब्लास्ट। ये लेयर क्या करती है, फर्दर इन्वेजन को डेसिडुआ को लिमिट करती है बाय द ट्रोफोब्लास्ट से। चेंजेस क्या होते हैं इंटरविलस स्पेस के अंदर, सिंसिटियम कवरिंग द वेलाई and extending into the decidua or intervillous space undergo differentiation and form a mass entangle variable number of villi. These are called as white infarct. इनको बोला जाता है white infarct, जो कि which vary in the size and from few millimeter to centimeter होते हैं। यानी इंटरविलाइज स्पेस में क्या होता है, इसमें ये होता है कि इस सिंसिटियम जो होता है कवर कर विलाई जो होती है और एक्सटेंड करती है इनटू द डेसिडुआ, इंटरविलस स्पेस में जाती है, उनके अंदर डिजनरेशन होता है, एक मास बन जाता है, इंटैंगल करता है, वेरियस नंबर ऑफ विलाई होती है, और इसी को बोलते हैं वाइट इन्फार्क्ट। और ये जो होता है साइज इसका वेरी करता है, मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर तक साइज में होता है। तो आज मैंने आपसे बताया प्लासेंटा के बारे में और प्लासेंटल एजिंग के बारे में। नेक्स्ट आपसे मैं डिस्कस करूंगी फंक्शन ऑफ प्लासेंटा इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो